चालू है। मैं ये सोच रहा था कि मेरा प्रवचन आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसलिए मैं मौन बैठा था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि साधु तो शरीर से ही प्रवचन देते हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं। तो मैं देख रहा था कि लेकिन आपको प्रवचन सुनाई पड़ा नहीं, है ना। चलिए अपन सुनते हैं। नमोकार महामंत्र का उच्चारण करेंगे पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वे साहूणं चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। ये तत्वार्थ सूत्र जी का पहला सूत्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी एकता मोक्ष मार्ग है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि ही, मिथ्या दर्शन
ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये संसार का मार्ग है। एक ऐसे है और एक ऐसे है ना? एक ऐसे है और एक ऐसे है। आप लोग समझ रहे हैं कि आप इधर देख रहे हैं तो ऐसे हैं और मैं इधर देख रहा हूं तो ऐसे हैं? नहीं, ऐसे नहीं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। मेरी तरफ आते हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और मेरे से दूर जाते हो तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। हाँ बोलो। हाँ, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है। वो क्या है, मुझे मोक्ष मार्ग याद रहता है और आपको संसार मार्ग याद रहता है। तो सरल कौन सा मार्ग और कठिन कौन सा मार्ग है जी? आवाज आई कुछ नीचे से। संसार सरल है और मोक्ष कठिन है ना? ये नीचे बैठे तमाम लोगों का कहना है। सही बोल रहा हूँ ना मैं आपकी तरफ से? हाँ, आप मेरे से संवाद करेंगे तो मज़ा आएगा, और आप यदि मौन रहेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे टॉपिक बदल देना चाहिए, विषय बदल देना चाहिए। हैं? हाँ, तो आप सब लोगों की राय है, आपका मत है कि संसार मार्ग बहुत सरल है और जो मोक्ष का मार्ग है वो सबसे कठिन मार्ग है। रास्ते दो ही हैं, सड़क एक है। इस सड़क पर यदि इधर जाते हैं तो संसार का मार्ग है, और इसी सड़क पर यदि इधर बढ़ते हैं तो मोक्ष का मार्ग है। सड़क में कोई कठिनाई नहीं, चलने वाले का भाव है। कई दिन पहले एक व्यक्ति से मैं मिला। मैंने उससे पूछा कि आप क्या चाहते हैं? आप संसार में जी रहे हैं, लेकिन आपके भाव क्या हैं? आपके भीतर में इच्छा क्या है? क्या जिज्ञासा है? यदि तीन लोक के नाथ आपके सामने आके खड़े हो जाएं और कहीं ऐसा हो कि आपसे बोल दें कि बालक क्या चाहता है, आज तेरी मनोकामना पूर्ण कर देता हूं, बोल, तो आप क्या चाहेंगे? तो उसने कहा कि यदि त्रिलोकीनाथ मेरे सामने आ गए तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हे त्रिलोकीनाथ, मुझे आप, बता दूं आपको? उसने कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, आप क्या सोच रहे हो, क्या मांगेगा? क्या सोचते हैं आप? स्वर्ग मांग लेगा, तीन लोक की संपदा मांगेगा, चक्रवर्ती का साम्राज्य मांगेगा, क्या मांगेगा? क्या सोचते हैं आप, बताइए? हैं? आपने बोला ना संसार मार्ग सरल है, तो वो नहीं मांग सकता हो, मोक्ष मार्ग नहीं मांग सकता है, क्योंकि आपकी बात है। जो सरल रखता है आदमी वहीं झुकता है, उधर ही जाता है।
तो मोक्ष मार्ग कठिन है, वो नहीं मांग सकता, तो क्या मांगेगा? यदि आपके सामने भगवान आके खड़े हो गए तो आप क्या उनसे मांगेंगे कि हाँ पारस जी आप बताइए, पारस जी हाँ आप बताइए, आपके पास 3 लोग के नाथ आके खड़े हो गए, आप क्या मांगेंगे भगवान से? आपका नाम भी पारस है। नहीं, ये संसारियों की तरफ से उत्तर नहीं है। अभी संसारी कौन है? जिनको संसार का मार्ग रुचि लगा हुआ है। अभी क्या है, हम एक तरफ संसारी हैं और एक तरफ मोक्ष मार्गी हैं। तो आपकी इच्छा, आपने क्या कहा अभी आपकी तरफ से कि संसार मार्ग सरल है और हम सब लोग क्या करें, मोक्ष मार्ग सरल है। अभी वादी और प्रतिवादी आमने सामने हैं, तो आप प्रतिवादी हैं तो आपको अपना ही उत्तर देना पड़ेगा, हमारा उत्तर नहीं दे सकते आप। ये तो दल बदलने वाली बात हो गई। हाँ जी, हाँ, इनकी इच्छा है कि मैं संसार के सुख भोग करके आपकी तरफ बढ़ जाऊं, और आपने कहा है कि मैं क्या चाहता हूं, दुखों से छुटकारा चाहता हूं। और इधर से कोई बोलेगा हाँ, लोक कल्याण की कामना। अब ये 3 उत्तर आए हैं। अब ये 3 उत्तर क्या आपका झुकाव किधर है उसको प्रदर्शित करते हैं। पहला उत्तर है कि मैं संसार के उत्कृष्ट सुख भोग करके आपकी तरफ आ जाऊं। ये क्या कहता है? ये उत्तर क्या कहता है? कि मोक्ष मार्ग सरल है, कहता है ना। और आपने कहा है कि दुखों से छुटकारा मिल जाए, ये उत्तर भी कहता है कि यही सरल है। क्योंकि आप लोगों को दुख बहुत है, इसीलिए याद आ रहे हैं कि दुख बहुत है, छुटकारा दिलाओ। क्या कह रहे हैं? कि दुख बहुत है, छुटकारा दिलाओ। और हम लोग क्या कह रहे हैं? कि दुख नहीं है, सुखी सुख है, हमारे पास आ जाओ। तो जिधर जो है उधर वही निकलता है। तो अभी आपने जो कहा कि संसार सरल है, वो बोल रहे हैं कि नहीं संसार में दुख है। तो ये झुकाव किधर हुआ? हमारी तरफ। तो ये जो प्रतिवादी हैं ये वादियों में सम्मिलित होना चाहते हैं। और तीसरा उत्तर क्या था? लोक कल्याण की भावना। ये लोक कल्याण की भावना भी क्या है ना। तो आपका उत्तर, ये आपका जो आपने मेरे को उत्तर दिया कि संसार और मोक्ष में से सरल क्या है, तो आपका उत्तर ये दोनों गड़बड़ हो रहा है, दोनों मेल नहीं खा रहा है ना। चलो उस व्यक्ति से पूछते हैं। मैंने उससे पूछा तो उसने क्या कहा कि यदि त्रिलोकीनाथ मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि हे भगवान, मुझे यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे सांड बना देना। सांड समझते हैं ना आप? हैं? क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? बैल। ये बैल तो वो होता है जिसे खेत में जोता जाता है। एक बैल का दूसरा रूप होता है जो खेत में तो नहीं जोता जाता, लेकिन वो इधर उधर चौराहे पे गलियों में घूमता हुआ मिलता है ना, जिसको वृषभ बोलते हैं, है ना, सांड बोलते हैं। ये उसने क्या मांगा भगवान से कि ये त्रिलोकी मात मुझे सांड बना दो। मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा त्रिलोकीनाथ सामने आए और उससे ये मांगे। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों मांगा तुमने, क्या है इसमें, है ना। वो पक्का संसारी। आप लोग तो मुझे समझ में नहीं आया कि आप संसारी हो कि मोक्ष मार्गी हो, लेकिन वो पक्का संसारी। उसने क्या कहा कि ये जो सांड होता है ये कहीं खड्डे में पड़ा रहता है और खड्डे में पड़ा रह करके भी चैन की नींद सोता है। इसको कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, अपने मजे से सोता है। तो मैं वो सांड बन जाना चाहता हूं ताकि मैं इस प्रकार की चर्या से सुखी हो जाऊं। ये है संसारियों का लक्षण, है ना। इसे बोलते हैं संसारी। संसारी क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है। ये संसार मार्ग है। आप लोगों ने क्या किया?
आप लोगों ने रविशरण आचार्य के द्वारा लिखे हुए जिनेंद्र भगवान के वचन पढ़ लिए, इसलिए आपको वचन याद हो गए और आपको उसमें रुचि हो गई। इसलिए जब आपसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपका वही उत्तर निकलता है कि हम तो मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं। लेकिन आप घुमा फिरा के उत्तर देते हैं, लेकिन भीतर में इच्छा वही है। वो कौन था? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार मार्ग है। यानी श्रद्धा विपरीत है तो ज्ञान विपरीत है, ज्ञान विपरीत है तो चारित्र भी विपरीत ही है। ये जिनके पास होता है वो संसार में घूमते हैं, उन्हीं पर संसार टिका हुआ है, बाकी पर संसार नहीं है, है ना। जैसे घर किस पे टिका है, परिवार किस पे टिका है, व्यापार किस पे टिका है? विचार करो कि घर किस पे टिका, मेरा परिवार किस पे टिका है, मेरा व्यापार किस पे टिका है, और मेरी जो मित्रता है वो किस पर टिकी है? वो स्तंभ कौन है कि जिस स्तंभ ने इन सबको संभाला हुआ है? पहला घर, दूसरा व्यापार, तीसरा बंधुजन मैत्री जिनसे है। ये तीन, ये सबके जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबके जीवन में तीन होता है, घर होता है, व्यापार होता है और मित्र होते हैं। होते हैं ना भाई? ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका घर नहीं हो, व्यापार नहीं हो, मित्र नहीं हो? है कोई? हाँ, शायद कुर्सी पे बैठे वालों का ऐसा हो कोई जिनका घर नहीं हो, व्यापार नहीं हो, मित्र नहीं हो, है ना। सबके पास ये होता है, लेकिन ये टिका किस पर है? इसको आधार किसने दिया हुआ है? ये इसको मजबूती किसने प्रदान की है कि मेरा घर भी घर बना हुआ है, मेरा व्यापार भी चल रहा है और मैत्री भी चल रही है? इसको आधार किसने दिया? कभी विचार आया? सोचिए, घर में कितने लोग? माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति, है ना, भाई, बहन। कितने हो गए? 2 4 6 8 हो गए, है ना। व्यापार में व्यापार में कौन कौन है? जिसका व्यापार किया जा रहा है, जिस पदार्थ का व्यापार किया जा रहा है, वो पदार्थ, उस पदार्थ को काम में लेने वाले लोग, उस पदार्थ को काम में लेने वाले लोग, उस पदार्थ को काम में कौन लेते हैं? सब जनता काम में लेती है ना, वो नागरिक। और मेरी दुकान पर काम करने वाला नौकर, है ना, या सेवक या व्यक्ति, और मेरे व्यापार में सहयोग करने वाला मेरा भाई, मेरा पिता, है ना। ये तो कौन कौन हो गए? भाई, पिता, मैं, नागरिक और वस्तु और सेवक। 6 चीज हो गई ना। ये 6 चीज एक मुट्ठी में कैसे बंद? इन 6 में से यदि एक भी टूटता है तो व्यापार बाधित हो जाता है। उन 8 में से एक भी बिगड़ता है तो घर घर नहीं रहता है। अब आई मित्रता, बंधुजन, मैत्री जिनसे होती है। कौन हो गए? एक हो गया बचपन का मित्र, एक हो गया बचपन का मित्र, एक हो गया पढ़ाई का मित्र, तीसरा हो गया व्यापार का मित्र। 3 मित्र हैं। एक बचपन का, जिसके साथ में कोई लेन देन नहीं है लेकिन फिर भी गहन संबंध है। एक शिक्षा का मित्र है, जब हम पढ़ते थे, जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय शिक्षा से संबंध होने के कारण हमारा मित्र बना, है ना। तीसरा कौन है? हैं? तीसरा मित्र क्या था? व्यापार का मित्र, है ना। तो ये 3 मित्र हो गए। और एक मित्र आपके धर्म से संबंधित मित्र है। किससे?
आपके धर्म से संबंधित, कि आपको जब भी कोई धार्मिक कार्य करना होता है तो आप उस फला व्यक्ति को याद कर लेते हैं, है ना। जब आपके व्यापार में नुकसान होता है तो आप व्यापार वाले मित्र को याद कर लेते हैं। जब आपके परिवार में कोई संकट होता है तो आप बचपन के मित्र को याद कर लेते हैं। और जब आपको कोई मानसिक यंत्रणा होती है तो आप शिक्षा वाले मित्र को याद कर लेते हैं। तो ये मित्र हो गए। अब ये जो 4 मित्र हैं, ये 4 मित्र कैसे बंधे हुए हैं? ये 4 मित्र आपके मदद कैसे कर देते हैं? वो घर में रहने वाले 8 प्राणी ये एक सूत्र में कैसे बंधे हैं? और वो 6 प्राणी जिनसे व्यापार चलता है वो एक सूत्र में कैसे बंधे हैं? ये एक सूत्र, ये 3 चीज का एक सूत्र है। ये एक कौन सा सूत्र है जिस सूत्र ने इन सब को बांध रखा है, जिससे मेरा जीवन संचालित होता है ना, जिनसे मेरा जीवन संचालित होता है। यदि इनमें से एक भी व्यवस्था बिगड़ जाए तो जीवन की व्यवस्था बिगड़ जाती है ना। हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या कहते हैं आचार्य देव? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक मिथ्या, सम्यक का मतलब सही और मिथ्या का मतलब गलत, है ना। ये गाड़ी पटरी पर कब तक चलती है? जब तक पटरी सही है। और गाड़ी पटरी से उतरी और खराब हो जाती है। तो ये जो संसार की आपकी गाड़ी है ये लाइन पे चल रही है, क्योंकि तीनों बिल्कुल व्यवस्थित हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक हैं। क्यों हैं? क्योंकि सम्यक हैं। इसलिए वो 4 मित्र, 8 परिवार के लोग और 4 व्यवसाय, ये 6 व्यवसाय के, ये सारे के सारे मिलकर के और क्या हैं? ये सम्यक हैं, इसलिए सब व्यवस्थित चल रहा है। और ये मिथ्या हो जाए, जैसे 8 परिवारजनों में से एक व्यक्ति की धारणा बदल गई, है ना। वो पंखा बंद कर दो, वो कबूतर बच गया अभी है। आठ परिवारजनों में से एक व्यक्ति की धारणा बदल गई। धारणा बदलते ही उसके जो विचार हैं उन विचारों के बदलने से उसका एटीट्यूड बदल गया, है ना। उसके तौर तरीके बदल गए। क्यों बदल गए? क्योंकि उसके विचार बदले। विचार क्यों बदले? क्योंकि किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जिस बात का उस पर प्रभाव पड़ गया। जैसे जब तक सम्यक था तब तक कोई बाधा नहीं, लेकिन जैसे ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है ना। संसार कैसे चलता है आपका? कुटिलताओं से, असत्य से, इसी से चलता है ना। जब ये बढ़ जाता है सीमा से अधिक बढ़ जाता है तब विच्छेद होता है। तो क्या हुआ? उस एक व्यक्ति के मन में कोई ऐसी बात लग गई जो किसी के द्वारा कह दी गई, या उसने खुद संकल्पना कर ली, कुछ विकल्प कर लिए, और उसकी जो सम्यक विचारधारा थी उस विचारधारा में परिवर्तन आ गया। एक व्यक्ति की विचारधारा में परिवर्तन आने पर आपके जो जीवन जीने के 3 सहारे थे वो 3 सहारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहला सहारा परिवार था, दूसरा सहारा व्यवसाय था, तीसरा मित्र थे। ये तीनों बिगड़ जाते हैं ना। इसी को बोलते हैं मिथ्या दर्शन, है ना। क्या बोलते हैं इसको? मिथ्या दर्शन। क्या? जो चलती हुई गाड़ी को ट्रैक से उतार दे, व्यवधान डाल दे, वह है मिथ्या दर्शन, है ना।
मिथ्या दर्शन क्या? विपरीत विचारधारा, है ना। जब तक सम विचार थे तब तक बिल्कुल गाड़ी एकदम व्यवस्थित चल रही थी, परिवार ठीक चल रहा था, और जब भाव बदल गए, विपरीतता आ गई, तो क्या हो गया? मिथ्या दर्शन। अब दर्शन मिथ्या हो गया तो ज्ञान भी मिथ्या हो गया, यानी विचार भी मिथ्या हो गए, है ना। जब विचार मिथ्या हो गई तो उसके द्वारा की जाने वाली करतूत यानी आचरण वो कैसा हो जाएगा, है ना। जैसे कि कैकई को मंथरा ने कान भर दिया कि तेरा बेटा तो राजा बनने योग्य है, तो कैकई को क्या हो गया? कैकई का दर्शन बिगड़ गया, श्रद्धा बिगड़ गई, ज्ञान बिगड़ गया। ज्ञान बिगड़ते उसके दिमाग में फितूर आ गया कि मुझे अपना नियम जो राजा ने मुझे क्या दिया हुआ है, वर दिया हुआ, वर मांगना है, और कोप भवन में चली गई। ये कोप भवन में जाना क्या है? ये चारित्र है। तो एक चीज बिगड़ने से तीनों बिगड़ जाते हैं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है, तो इसको बोलते हैं संसार मार्ग। बहुत सरल है ना। अब अपने जीवन में झांक के देखना आप कि अपने पास क्या है। यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। यदि थोड़ा ये है थोड़ा वो है ना, क्या होता है? 33% मार्क मिलने पर बच्चा पास हो जाता है, लेकिन वो पास हुआ कहलाता नहीं, लेकिन फिर भी अगली क्लास में चला जाता है ना। यदि इतना रेशो है आपके पास, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इतना रेशो है, तो आप क्या करेंगे? तो आप इस तरफ बढ़ सकते हैं। और यदि इतना रेशो नहीं है तो आप इस तरफ नहीं बढ़ सकते, है ना। अभी टेकचंद जी को देखा ना आपने। टेकचंद जी आपके बीच के, आपके साथी, आपके गांव के एक वीर पुरुष रहे हैं। उनकी श्रद्धा बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत सेवा की, है ना। 33% और बाकी कितना बच गया? हैं? 77%। यही मामला था उधर। बिल्कुल कोई भाव नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन 33% नंबर था, इसलिए पास तो थे कि चढ़ सकते हैं सीढ़ी पर। जैसे ही गुरुजी ने हस्तावलंबन दिया और उन्होंने ये सीढ़ी पकड़ ली, तो अपने को क्या करना है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, इस पर ध्यान देना है, न कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग, इस पर ध्यान देना है। ये तो आपके पास है ही। अभी 33% नंबर लाने हैं। जब 33% आ जाए तो फिर क्या करना? व्रत, नियम, संयम थोड़े थोड़े बढ़ाते रहना। तो क्या हो जाएगा आपका? 33 से 40, 40 से 45, 45 से 50। मुझे मालूम है अभी जब तक अंतिम समय नहीं आएगा तब तक वैराग्य होने वाला नहीं है ना। तो मैं वैराग्य हो जाए ये बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब आप भगवान महावीर की संतान हैं, है ना, तो वो भगवान महावीर की संतान भगवान महावीर की गोद में बैठे। मेरा सिर्फ इतना सा भाव है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता आपसे। आप लोगों का ये भाव है कि नहीं? है ना। आप लोगों का भी ये भाव है ना कि हम भगवान महावीर की संतान है, तो भगवान महावीर की गोद में बैठे। तो ये आप यदि इस प्रकार से नंबर बढ़ाते रहेंगे 40, 45, 50, 60%, 70%, 80%, 90%, और 90 होते ही आपको फिर आचार्य वर्धमान सागर जी मिलेंगे और आप फिर उस समय भगवान महावीर की गोद में बैठ जाएंगे।